हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कस्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आ गए कौन है वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली हमारा टीसीपी फ्लैग्स। अभी जो टीसीपी फ्लैग्स क्या होते हैं, आखिर इनका यूज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो आज की वीडियो में हम पूरा यही देखेंगे और आपको अच्छे से बताऊंगा कि आखिर ये टीसीपी फ्लैग्स होते क्या है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। Regular bitch from the A, she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on a ring. टीसीपी फ्लैग्स, अभी जो हमारे टीसीपी फ्लैग्स होते हैं ये बेसिकली काम होता है इनका कि एक जो टीसीपी कनेक्शन होता है, बेसिकली हमारे दो सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली सपोज कर लो हमारा यहाँ पे एक सिस्टम है ए और दूसरी तरफ है हमारा सिस्टम बी। ठीक है, अब इनके बीच में एक कनेक्शन बना होता है। अगर ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है, ये एक हमारा टीसीपी कनेक्शन है। ठीक है, अब ये जो हमारा टीसीपी कनेक्शन है इसके बीच में कुछ हमारे पास फ्लैग्स होते हैं। अब जो टीसीपी फ्लैग्स होते हैं उनका काम होता है इंडिकेट करने का कि इन दोनों, जैसे हमारा जो ए सिस्टम है और ये जो हमारा बी सिस्टम है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन चल रहा है, इनके स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन को देखने के लिए इंडिकेट करता है हमारा जो टीसीपी फ्लैग्स होते हैं। और हमें कुछ एडिशनल कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशंस भी देता है, जैसे कि ट्रबल शूटिंग के पर्पस के लिए दे देगा और हैंडल करने को दे देगा कोई पर्टिकुलर कनेक्शन। ठीक है, अब जो हमारे कुछ मेन टाइप्स होते हैं, ठीक है, टीसीपी फ्लैग्स के हमारे कुछ मेन जो टाइप्स होते हैं उसमें जो हमारा सबसे पहला आ जाता है वो आ जाता है हमारा सिंक। ठीक है, सिंक आ जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है एक्नॉलेज वाला। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा फिनिश, FIN। अब इनको डिनोट ऐसे करते हैं, फिनिश को हम FIN से करते हैं, सिंक को हम SYN से करते हैं। बेसिकली हम सिंक को सिंक्रोनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सिंक्रोनाइजेशन भी बोल सकते हैं। और AC के जो होता है वो होता है हमारा एक्नॉलेज। ठीक है, अब इन तीनों ये बेसिकली जो है मेन है हमारे। ठीक है, और भी हमारे कुछ फ्लैग्स होते हैं, मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा कि कितने टाइप्स के होते हैं, पर ये मेन जो है वो हमारे ये तीन होते हैं, सिंक, एक्नॉलेज और फिनिश। ठीक है, ये हमारे तीन जो है ये बेसिकली हमारे मेन होते हैं। ठीक है, और हमारा जो भी हमारे जितने भी फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, अभी जो हमारा सिंक फ्लैग है, एक्नॉलेज फ्लैग है या फिर फिनिश फ्लैग है, ये हमारा कंटेन करते हैं 1 बिट को। ठीक है, ये हमारे कंटेन करते हैं कितने बिट के होते हैं ये। ठीक है, जो हमारे इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस होती है जो कि हमारा जितने भी फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, उनको जो भी, जैसे हमारा फिनिश हो गया, सिंक हो गया, एक्नॉलेज हो गया, ये जितने भी फ्लैग्स हैं इनको कंटेन करता है 1 बिट के साथ। ओके, और जो कि मैंने आपको बताया हमारे पास सिस्टम ए है, सिस्टम बी है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और कम्युनिकेशन एक टीसीपी कनेक्शन इन दोनों के बीच में। अब जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, उनको बेसिकली परफॉर्म करने को, इंडिकेट करने को, स्टेट ऑफ कॉमन कनेक्शंस को या फिर कुछ एडिशनल ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं हम पर्टिकुलर एक कनेक्शन को। ठीक है, ये था हमारा टीसीपी फ्लैग्स का एक इंट्रो, एक सिंपल इंट्रो। ठीक है, टीसीपी फ्लैग कैसे काम करता है और क्या काम होता है उसका, मैंने आपको कुछ मेन बताया, तीन हमारे मेन होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन वाला, एक्नॉलेज और एक फिनिश वाला। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे टाइप्स होते हैं टीसीपी कनेक्शंस के, आखिर वो होते कितने हैं, टाइप्स ऑफ फ्लैग्स। अब हमारे जो टीसीपी फ्लैग्स होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली हमारे पास पहला जो टाइप आ जाता है वो आ जाता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन वाला। दूसरा आ जाता है हमारे पास एक्नॉलेज, और जो थर्ड वन होता है वो होता है हमारा फिनिश। ओके, फिनिश होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रीसेट, RST, रीसेट। फिफ्थ नंबर पर आता है हमारा अर्जेंट, URG। ठीक है, URG। और जो हमारा सिक्स नंबर पे आता है, सॉरी, और जो हमारा सिक्स नंबर पे आता है वो आ जाता है हमारा पुश। ठीक है, ये जो हमारे छह हैं ये मेन होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास और भी बेसिकली बहुत सारे टाइप्स फ्लैग्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लैग्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है विंडो। ठीक है, और भी आ जाता है हमारे पास, जैसे हो गया हमारा चेकसम। ठीक है, एक हमारा चेकसम भी होता है। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ऐसे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो हमारी इस वीडियो में जो मेनली मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मेन होते हैं, ठीक है, एक कनेक्शन के अंदर, और वो होता है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा सिंक, एक्नॉलेज, फिनिश, रीसेट, अर्जेंट और पुश। ये जो हमारे छह है ना टीसीपी फ्लैग्स यहां तक के। ठीक है, अब जो हमारे टीसीपी फ्लैग्स हैं, ये जो हमारे मेन फ्लैग्स हैं इस साइड वाले, ठीक है,
अब ये जो हमारे फ्लैग जो मेन है, यही हमारे कुछ फ्लैग्स हैं जो कि एकदम मेन होते हैं, ठीक है। और मैं आपको इस वीडियो में पूरे बताऊंगा कि ये फ्लैग्स आखिर कैसे काम करते हैं और इन सबका अपने इंडिविजुअल एक रोल होता है, वो रोल क्या होता है। तो आखिर देखते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास कुछ 6 जो होते हैं वो हमारे मेन टीसीपी फ्लैग्स होते हैं, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसमें जो हमारा सबसे नंबर 1 पे आता है, वो आता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अभी जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन आता है, ठीक है, बेसिकली हम इसको डिनोट कर सकते हैं SYN से, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं है आप पूरा लिखो, ठीक है। हम सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली हमारा SYN। अब ये जो हमारा टीसीपी फ्लैग होता है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट करने को, ठीक है। और जो हमारा एक 3 वे हैंडशेक होता है ना, 3 वे हैंडशेक जो प्रोसेस होता है हमारा 2 कंप्यूटर्स के बीच में, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप होता है, ठीक है। अब जिसमें एक सेंडर और एक रिसीवर दोनों एक दूसरे को फ्लैग भेजते हैं, ठीक है, और सिंक्रोनाइज करते हैं कि कौन सा सीक्वेंस नंबर उनको लेना है। जैसे कि सपोज कर लो, मतलब उनको एक दूसरे को बताना होता है, जैसे कनेक्शन ए है, ठीक है, सिस्टम ए है, सिस्टम बी है, ठीक है। अब इन दोनों में से इन दोनों को एक दूसरे को भेजना पड़ेगा कौन सा सिंक्रोनाइजेशन वाला फ्लैग, और डिनोट करना पड़ेगा कि कौन सा सीक्वेंस नंबर ले रहे हैं। सपोज करो 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, ठीक है। यही होता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है, ठीक है, जो टीसीपी फ्लैग्स में जो सबसे पहला फ्लैग आता है, उसमें हमारा सिंक्रोनाइजेशन आता है, जो कि बेसिकली सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे को भेजते हैं। और सिंक्रोनाइजिंग एक नंबर होता है, एक सीक्वेंस नंबर होता है, ठीक है, और वो कौन सा एक्सेप्ट कर रहे हैं दोनों में से, ठीक है। ये होता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन। सेकेंड नंबर वाला होता है, वो हो जाता है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट। अब जो हमारा एक्नॉलेजमेंट होता है, उसे हम डिनोट कर सकते हैं एसी के से, ठीक है। अभी जो हमारा डिनोट हो गया एसी के से। अब ये जो होता है हमारा सबसे दूसरा फ्लैग होता है, ठीक है। अब एक कनेक्शन बन गया, ठीक है, हमने एक सिंक्रोनाइजिंग नंबर ले लिया 2 सिस्टम्स के बीच में, और अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक्नॉलेज। अब एक्नॉलेज से क्या होता है, अब एक्नॉलेज से हमें नाम पता चल रहा है, ठीक है, हमें नाम से जैसा पता कर चल रहा है, ये एक एक्नॉलेज पैकेट भेजेगा, ठीक है। ये दूसरा पैकेट होता है और ये एक्नॉलेज पैकेट भेजेगा, जो कि सक्सेसफुल रिसीव होगा होस्ट को, ठीक है। अब हमारा जो भी कनेक्शन होगा, उसमें जो भी हमारा होस्ट होगा, उसको सक्सेसफुली रिसीव करवाना पड़ेगा होस्ट को, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि हाँ हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, कौन सा नंबर एक्नॉलेज कर रहे हैं, कौन सी फील्ड ऑफ कंटेन्स हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, सब बेसिकली एक कनेक्शन जब बन जाता है, ठीक है, तो हम कौन सा ले रहे हैं, ठीक है, एक्नॉलेज। अब सपोज कर लो, एक मान लो कि जैसे हमारे पास एक कनेक्शन बन गया है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे हमारे पास बी है, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, अब एसी के को ले लो, आप सपोज कर लो हमारा जो एक्नॉलेज है वो है 1, ओके, और जो हमारा सिंक है वो भी हमारा 1 होना चाहिए, तभी क्या होगा, एक्नॉलेज होगा। सेकंड स्टेप में अगर हमारा एक्नॉलेज जो है वो 1 है, तो हमारा जो सिंक है वो भी हमारा 1 होना चाहिए, ताकि एक कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो सके और सेंडर को पता चले कि कौन सा पैकेट जो है वो इनिशियली रिसीव्ड हुआ है। आई होप आपको समझ आया हो। हमारा जो एक्नॉलेजमेंट है, बहुत इजी सा कनेक्शन होते हैं, ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक है टीसीपी फ्लैग्स, ठीक है। अब एक्नॉलेजमेंट हो गया हमारा। अब इसके बाद आता है हमारे पास फिनिश। ये जो हमारा थर्ड जो हमारा फ्लैग आता है, वो आता है हमारे पास फिनिश। अब जो हमारे पास थर्ड वन आता है, वो आता है हमारे पास फिनिश फ्लैग, ठीक है। अब हम इसको डिनोट कर सकते हैं FIN से, ठीक है। अभी जो हमारा फिनिश फ्लैग होता है, ये बेसिकली जैसा कि हमें नाम में पता ही चल रहा है, ठीक है, ये एक हमारा रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, जो कि हमें कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए होती है। जैसा हमें नाम में पता चल रहा है फिनिश, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए हमारा ये जो फ्लैग है वो बेसिकली यूज करा जाता है। हमने सिंक्रोनाइजेशन करा, हमने एक्नॉलेजमेंट करा, एक्नॉलेजमेंट होते ही हमें पता लग गया कि हाँ हमारा कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड, अगर आपको कनेक्शन फिनिश करना है, टर्मिनेट करना है कनेक्शन को, तो वो क्या होगा, यहाँ से अगर आप ये फ्लैग भेज रहे हो तो दूसरे सिस्टम को, जो कि आपका होस्ट है,
ठीक है, उसको भेजोगे तो आपका कनेक्शन जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये बेसिकली हमारा लास्ट पैकेज होता है, ठीक है, जो कि एक सेंडर जो होता है एक रिसीवर को भेजता है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा जो फिनिश फ्लैग होता है ये हमारा बेसिकली फ्रीज कर देता है रिजर्व्ड जो भी हमारा रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। जो ये बेसिकली मान लो कुछ मत देखो, सिर्फ जो कनेक्शन को टर्मिनेट कर देता है ये वाला हमारा फ्लैग होता है। अब जो हमारा फोर्थ वन आता है वो आता है हमारा रीसेट। रीसेट, अब हम इसे बेसिकली हम RST से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो रीसेट फ्लैग होता है ये क्या होता है बेसिकली, अब ये जो होता है हमारा, ठीक है, जो रीसेट फ्लैग होता है ये भी हमारा बेसिकली यूज करा जाता है टर्मिनेट कनेक्शन करने को, ठीक है। और जो कि बेसिकली अब जो हमारा फिनिश फ्लैग होता है वो भी हमारा टर्मिनेशन के लिए होता है। अब जो हमारा रीसेट है वो भी मैं कह रहा हूँ कि टर्मिनेशन के लिए होता है। अब दोनों में फर्क क्या है, अब सपोज करो एक हमारे पास ए सेंडर है और एक हमारे पास बी सेंडर है, ठीक है। अब इसने गलती से ए वाले ने बी के साथ कनेक्शन बना लिया। अब वो क्या करेगा, अब वो बेसिकली क्या करेगा, वो RST फ्लैग भेज देगा, ठीक है, कनेक्शन रीसेट करने को। इससे क्या होगा बेसिकली जो आपका कनेक्शन है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपके दोनों के बीच में जो भी एक सेंडर होगा रिसीवर होगा उन दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन होगा वो बेसिकली नहीं रहेगा, ठीक है। और बेसिकली देखो अगर सपोज करो ए जो है वो हमारा सेंडर है और बी जो है रिसीवर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंडर भेज सकता है, ये रिसीवर भी भेज सकता है एक सेंडर को, ठीक है। रिसीवर भी भेज सकता है सेंडर को, सेंडर भी भेज सकता है रिसीवर को, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सेंडर ही भेज सकता है पैकेट को, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कनेक्शन गलती से बन गया है, तो आप RST अपना जो फ्लैग है हमारा जो फोर्थ नंबर का वो आप भेज सकते हो और अपना कनेक्शन रीसेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है मेन फ्लैग, वो है हमारा अर्जेंट। अर्जेंट बेसिकली हम URG से डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो URG हमारा जो कनेक्शन है, ठीक है, अब ये जो अर्जेंट है ये नाम से ही पता चल रहा है कि आखिर इस फ्लैग में क्या होगा। ये जो होता है हमारा इंडिकेट करने के लिए होता है, एक डेटा कंटेंट पैकेट होता है, ठीक है, बेसिकली जो इंडिकेट करता है एक प्रायोरिटाइजेशन को, ठीक है, कि ये जो इस समय जो डेटा है सपोज कर लो A है और X है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, अब जो कम्युनिकेशन हम ए अगर अर्जेंट फ्लैग भेज रहा है, ठीक है, अर्जेंट फ्लैग भेज रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि बहुत अर्जेंट होगा, जो कि आपको जो सेंडर है ना वो रिसीवर को मिलना ही चाहिए और वो बहुत अर्जेंट है। तो अगर बहुत अर्जेंट कुछ डेटा है वो हमारा अर्जेंट फ्लैग के साथ जाएगा, URG फ्लैग के साथ। अब होता क्या है ना बेसिकली अभी जो अर्जेंट हमारा जो ये फ्लैग है, ठीक है, इसमें ना हमारे पास एक अर्जेंट पॉइंटर फील्ड भी जाता है। तो वो जो होता है अर्जेंट पॉइंटर फील्ड वो बेसिकली हमारा आइडेंटिफाई करता है लोकेशन को कि जो हमारा अर्जेंट डेटा है वो पैकेट में कहाँ पर है, ठीक है। तो ये था हमारा पांचवा, ठीक है, अर्जेंट फ्लैग। अब जो हमारा सबसे आखिरी आता है वो आता है हमारे पास पुश। अभी जो पुश फ्लैग है ना ये भी एक बहुत कमाल का फ्लैग है, ठीक है। अब देखो 6 नंबर पे आ जाता है हमारे पास पुश। इसको हम डिनोट कर सकते हैं PSH, ठीक है। अभी जो हमारा पुश फ्लैग है ना ये भी एक बहुत कमाल का फ्लैग है, ठीक है, TCP कनेक्शन का, जो कि यूज करा जाता है एक इमीडिएट डेटा डिलीवरी के लिए। इमीडिएट डेटा डिलीवरी से मेरा क्या मतलब है कि जो एक रिसीवर है उसको विदाउट एनी वेटिंग, ठीक है, कोई भी वेट नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो एक के बाद एक फ्लैग जब लगने लग जाते हैं कि एक डेटा जा रहा है, दूसरा डेटा जा रहा है, तीसरा डेटा जा रहा है, बिना बिना किसी वेटिंग के हमें ये जो हमारा जो भी डेटा होगा, ठीक है, X और Y के बीच में जो भी शेयर हो रहा होगा, ठीक है, डेटा, वो एकदम बिना किसी वेटिंग के कि हाँ भाई ये जो डेटा आ रहा है इसको वेट नहीं कराना है और डायरेक्ट हमें जो रिसीवर है उसके पास पहुंचना चाहिए कुछ भी करके। ना किसी कोई बफरिंग होनी चाहिए, ना कोई वेट होना चाहिए सेंडर्स की साइड की तरफ से भी और रिसीवर की साइड की तरफ से भी, ठीक है। अब ये जो हमारा फ्लैग होता है ना ये कॉमनली यूज करा जाता है एप्लीकेशंस के लिए जो कि हमारी रियल टाइम होती है। अब जो रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे कि एक रियल टाइम हो गया हमारा कोई भी एक रियल टाइम XYZ हमारा कोई भी एक एप्लीकेशन है और वीडियो स्ट्रीमिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी हमारा बेसिकली ये जो एक कनेक्शन होता है जब आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हो तो TCP कनेक्शन आपके बन जाता है, ठीक है। तो उसमें भी यूज होता है हमारा कौन सा फ्लैग, पुश फ्लैग।
ये जो हमारा फुट पुश फ्लैग है, ये बेसिकली हमारा एक वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए भी यूज होता है। तो यही थे हमारे कुछ 6 टाइप्स ऑफ फ्लैग्स, टीसीपी फ्लैग्स, ठीक है। अब ये थे कुछ अर्जेंट, कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैग्स, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे विंडोज होते हैं, चेकसम होते हैं, ठीक है। और भी हमारे पास और भी बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं, पर ये जो हमारे कुछ मेन फ्लैग्स हैं जो कि आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो भी आप अगर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आ रहे हो तो आपको ये जो कुछ 6 फ्लैग्स मैंने आपको बताया है ना, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे नंबर 1 में जो मैंने जो आपको बताया था वो था हमारा सिंक्रोनाइजेशन, फिर उसके बाद था एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद था हमारा फिनिश, फिर रीसेट, फिर अर्जेंट, फिर आखिरी में था हमारा पुश। मैंने आपको बताया, पूरे अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही था, मैंने आपको पूरा जितने भी हमारे पास टीसीपी फ्लैग्स होते हैं वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा। कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 टाइप्स होते हैं फ्लैग्स के। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास, यहाँ पे कुछ 6 टाइप्स ऑफ फ्लैग्स होते हैं, 6 टाइप्स फ्लैग्स, ठीक है। ये थे हमारे कुछ टीसीपी फ्लैग्स। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों में जो कि ऐसे साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में इंटरेस्टेड है तो उनसे जरूर सब्सक्राइब कराना, और चैनल को शेयर, लाइक, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Regular bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got